तो तुम खुद को मेरे लिए तोहफे के रूप में दे दो। हुआ। जियांग हुई, तुम यहाँ कैसे हो? मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, तुम्हारा फोन बंद था। आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैंने तुम्हारे लिए केक भी खरीदा है। मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था, चार्ज पर लगा है। देखो जियांग हुई, वह आज खास तौर पर मेरा जन्मदिन मनाने आया है। मैं अकेला घर पर उदास था। खुशकिस्मती से तुम लोग यहाँ हो। तो तुम लोग मना लो। मैं चलता हूँ, केक तुम्हारे लिए है, जन्मदिन मुबारक। तुम रुक जाओ, तोंगवा के साथ जन्मदिन मना लो, पहले की तरह, ठीक है? हम अब पहले वाले नहीं रहे। हम सब कठोर हकीकत से हार चुके हैं। पहले मेरा जन्मदिन हमेशा तुम लोगों के साथ मनता था। इस साल इतना कुछ हुआ, लेकिन तुम लोगों को मेरा जन्मदिन याद है। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। तुम रुक जाओ। हेलो। सो रहे हो? नहीं। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मेरी माँ अभी भी नाराज है, अभी तक हल नहीं हुआ। काश मैं अभी तुम्हारे पास होता। तुम जल्दी सो जाओ। शुभ रात्रि। दीदी कैसी हैं? तुम जुए आंटी की सेहत के बारे में पूछ रही हो या वो भाई और मौया के तलाक के बारे में पूछ रही हो? बेशक दोनों। जुए आंटी की सेहत अभी ठीक है, हालत स्थिर है, लेकिन वह कई दिनों से कमरे में बंद है, बात नहीं कर रही। मेरे ख्याल से वह हो भाई से लड़कर रहेंगी। अभी जुए आंटी जब भी हो भाई से तलाक के बारे में पूछती हैं, हो भाई हमेशा टालमटोल करते हैं या बात बदल देते हैं। अब क्या करें? इस तरह टालते रहना कोई हल नहीं है। ज़्योकिंग, तुम जल्दी कोई उपाय सोचो। जुए आंटी को उन पर दबाव डालने दो। मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे जुए आंटी की सेहत की चिंता है। यह भी सही है। और हाँ ज़्योकिंग, अगर हो सके तो इस मामले में लिहू को खुद कहने देना सबसे अच्छा होगा। वह माओयाया से तलाक लेने वाला है, और अगर इसे रिकॉर्ड किया जा सके तो यह और भी बेहतर होगा। यह बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है वायु की वाईजी। एक्साइओ किंग, मुझे पता है यह बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है तुम यह कर सकती हो, क्योंकि अब यह मामला अंतिम चरण में है। अगर इसे सलाह लेते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस समय तुम्हें माओयाया के मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं वापस जाकर फिर से कोशिश करती हूँ। तुम जरूर कर सकती हो। तो मैं वापस जाती हूँ। XING हुई। मैं तुम्हें और याया को इस तरह उलझे हुए नहीं देख सकता। आज तुम्हें मुझे एक जवाब देना होगा।
इस समय जो गंभीर परिस्थिति में है, अफवाहों से घिरी माओयाया। हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। मैंने सोच लिया है। उन्हें इकट्ठा करो, मुझे कुछ कहना है। सच में? फिर यह तुम पर निर्भर है। आओ आओ लड़कियों, जल्दी आओ। डायरेक्टर कुछ कहना चाहते हैं। जल्दी जल्दी। साथियों, जीवन में हमेशा सब कुछ आसान नहीं होता। हमारी सहकर्मी माओयाया, उसके जीवन में या यूं कहें कि शादी में मुश्किलें आई है। हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, ताकि वो जल्द से जल्द इन परेशानियों से बाहर निकल सके। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। हमें दूसरों के नजरिए से सोचना सीखना चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में भी ऐसी मुश्किलें आए और कोई तुम्हें न समझे, यहां तक कि तुम्हारा मजाक उड़ाए, हम सब मिलकर याया के लिए एक स्वतंत्र और शांत कार्य वातावरण बनाए। ठीक है? ठीक है। हम मीटिंग कर रहे हैं। भविष्य में अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो हमें बताना, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये तुम्हारा अपना गर्मजोशी भरा परिवार है। तुम सबका धन्यवाद। माओयाया, जोश। मेरी माँ कहाँ है? वो भाई, डॉक्टर की बात याद रखना। जुए आंटी को गुस्सा मत दिलाना। माँ, अपने कमरे में अकेली क्यों हो? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लियू हुओ, आज कुछ भी हो जाए, तुम्हें माओयाया से तलाक लेना है या नहीं? इस बारे में मुझे जवाब दो। इतने दिन हो गए। थोड़े दिन इंतजार करें। इस बारे में बाद में बात करेंगे। याया का दिल बहुत दुखी है। मैं उसके दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरा दर्द समझ सकते हो? बच्चे के बारे में मैंने उसे तुमसे छुपाने को कहा था। उसका कोई दोष नहीं। गुस्सा करना है तो मुझ पर करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे सच में नहीं पता वो माओयाया ने तुम्हें क्या पिला दिया जिससे तुम बेवकूफ बन गए। इतने बेवकूफ की खुशी खुशी किसी और के बच्चे के पिता बन गए। मेरा और याया के बीच प्यार है। मैंने उससे वादा किया है, उसके पूरे परिवार से वादा किया है कि मैं उन माम बेटे की देखभाल करूंगा। जब मैंने ये वादा किया है तो मुझे जिंदगी भर इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, है ना? किसकी जिम्मेदारी ले रहे हो? क्या वो बच्चा तुम्हारा है? मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ तुम्हें माओयाया से प्यार है, तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन माओयाया को तुमसे क्या वो तुम्हें पसंद करती है? वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, तुम्हारी मूर्खता का फायदा उठा रही है, समझे? चाहे वो मेरा इस्तेमाल करे, मैं मानता हूं। मैं समझ गया। मुझे किसी की परवाह नहीं चाहिए। चाहे मुझे जरूरत हो, कोई मेरी परवाह नहीं करता। हटो। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें मुझे बताना होगा। तुम माओयाया से तलाक लोगे या नहीं? क्या तुम्हें मेरी मौत का इंतजार है? तब जाकर तलाक दोगे? ठीक है, मैं तलाक लेता हूं। जियो किंग, बहुत अच्छा किया। तुम इतनी देर से काम कर रही हो।
चाहे तुम सुपर वुमन ही क्यों ना हो, ये ठीक नहीं। जल्दी रुको और आराम करो। हाँ हाँ तुम वही बैठकर हिसाब किताब करो, ये काम मैं इन्हें करने दूंगी। हाँ, हम कर लेंगे। तुम थक मत जाना। ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्या हो रहा है? इतना शोर शराबा क्यों? तुम कैसे आ गई? ली मैडम, आपके नीचे के स्टाफ मालिकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? मिस है, आज आप घर का कोई पार्ट खराब हो गया है या? नहीं, ऐसा नहीं है। आज मैं खास तौर पर माओयाया से मिलने आई हूँ। युकी, आज मेरा मूड नहीं है तुम्हारे साथ बहस करने का। तुम मुझे डांटो या मारो, जल्दी करो। अरे, ये कैसी बात कर रही हो? मैं जंगली नहीं हूँ, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? मैं तुम्हें कुछ दिखाने आई हूँ। तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं उसे खा जाऊंगी? लेकिन तुम्हें उसकी बहन से इतनी लगाव कब से हो गया? बस करो, जल्दी बताओ तुम क्या चाहती हो। ठीक है, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारा कंप्यूटर है, बिना पूछे चीजों को चुना। उसे करने दो, जल्दी करके चली जाएगी। तुम्हें यकीन है? खुद नहीं देखोगी? तुम चिंता मत करो। इस वीडियो को देखने के बाद मैं तुरंत चली जाऊंगी, एक पल भी नहीं रुकूंगी। ठीक है, शो शुरू हो गया है। माँ, तुम कहाँ गई थी? तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम तलाक लोगी या नहीं। क्या तुम्हें मुझे मेरे पिता की तरह मरना पड़ेगा? तब जाकर तुम तलाक लोगी? ठीक है, मैं तलाक लेती हूँ। तलाक? जल्दी बंद करो इसे। ये तुम्हारी खुद की पसंद थी, मुझे दोष मत देना। हे युकी, वीडियो मैंने देख लिया है, क्या तुम जा सकती हो? बिल्कुल, मुझे जल्दी घर जाना है हमारे लियुहुओं के साथ रहने। ली मैडम, वो वीडियो मैं आपको दे रही हूँ, फिर मिलेंगे। मैडम, मुझे अचानक याद आया कि मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। अगर किसी को मारना गैरकानूनी न होता तो मैं इस औरत को डंडे से मार डालती। डंडे से मारना? वो तो बहुत हल्का है, उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। 108 टुकड़े, हर टुकड़े पर चमड़ी हो। लियुहुओ, क्या तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहती हो? जी, मुझे लगता है कि हमें फिर से योजना बनाने की जरूरत है। दूसरे चरण और पहले चरण के प्रोजेक्ट के बीच की विशिष्ट संख्याएं। बॉस XIANG। माफ कीजिए, मैं सुन रहा हूँ, आप लोग जारी रखें। ठीक है, तो मैं जारी रखता हूँ। हेलो, मैं अभी मीटिंग में हूं। दोस्तों, आज की मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं। मीटिंग खत्म। टोंग हुआ, तुमने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई जरूरी बात है। क्या तुम फिर से शरारत कर रही हो? नहीं, XIANG हुई। आज सुबह मुझे एक ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने समझ लिया है मेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। क्या तुमने समझ लिया है कि तुम्हें क्या करना है? XING हुई। मुझे पता है हम दोनों का रिश्ता धोखे से शुरू हुआ था, लेकिन मुझे विश्वास है हमारे बीच प्यार है।
मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मैंने आखिरी पैसे खर्च कर दिए इस अंगूठी को खरीदने में। मैं चाहता हूं कि तुम इसे मेरे हाथ में पहना दो। यह मेरा सपना रहा है। XING हुई। मुझे पता है मैं तुम्हारे द्वारा अंगूठी खरीदे जाने का इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए मैंने खरीद ली। टोंग हुआ। हर कोई सोचता है कि उसकी शादी का प्रस्ताव कैसा होगा। मैंने पहले कभी नहीं सोचा था यह दिन ऐसा होगा, लेकिन अब कुछ भी मायने नहीं रखता। XING हुई। तुम ही मेरी खुशी हो। इस छोटी सी उम्मीद के लिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मुझे बस तुम चाहिए। XING हुई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? टोंग हुआ। देखो तुम आज कितनी बहादुर हो और कितनी सुंदर। मैंने कहा था कि तुम मुझसे बेहतर आदमी के लायक हो। तुम पहले मुझसे यही पूछ रही थी, क्या मैं अभी भी माओयाया से प्यार करता हूं? मैं अब तुम्हें जवाब दे सकता हूं। मैं उससे प्यार करता हूं, पहले भी करता था, अभी भी करता हूं और भविष्य में भी करता रहूंगा। इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की। तुम मुझे बता रहे हो कि तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। क्यों? शियांग हुई, तुम मुझे बताओ यह क्यों है? तुंग हुआ। क्या तुम शोर मचाना बंद कर सकती हो? शियांग हुई। मुझसे प्यार करना या न करना तुम्हारा अधिकार है। आज तुम मुझे ठुकरा सकते हो, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, लेकिन तुम याया के साथ नहीं रह सकते। अगर आज तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं तुरंत याया को फोन करूंगी। मैं उसे बताऊंगी कि तुमने उसके साथ धोखा किया क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते थे। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह तुम्हें फिर से स्वीकार करेगी? क्या तुम मुझे धमका रही हो? हाँ, मैं तुम्हें धमका रही हूँ, मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ, लेकिन यह सब इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम यह क्यों नहीं समझते? याया के पास पहले से ही सब कुछ है। उसके पास लियू हो भी है, उसके पास परिवार है, उसके पास बच्चे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास सिर्फ तुम हो। तुम फैसला करो, बताना है या नहीं।
हेलो याया, मैं शियांग हुई हूं। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात सुनो। मैं एक बदमाश हूं। मैंने तुम्हारे सबसे जरूरत के समय तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम्हें चोट पहुंचाई। मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दे रहा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात सुनो। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं तुम्हें और धोखा नहीं देना चाहता। असल में जो मेरे साथ थी वो जुईर नहीं थी, वो तोंगहुआ थी। माफ करना, मेरे साथ जो भी था हमेशा तोंगहुआ ही था। तोंग हुआ। नामुमकिन। जियांग हुई जरूर झूठ बोल रहा है। तोंग हुआ कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। वह तोंग हुआ के साथ कैसे? ये हो ही नहीं सकता। तुम हुआ, बाहर आओ। साफ साफ बता दो, तुम्हारा और जियांग हुई का क्या चक्कर है? बता दो, निकल कर बता दो। तुम्हारा और जियांग हुई का सब झूठ है। तुम्हारे बीच कुछ नहीं है, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी ना? हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। इतने सालों की यारी है हमारी। कितनी यादें जुड़ी हैं, बता दो मुझे। तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है ना? जल्दी आओ। बाहर आ जाओ ना। तुम लोग हमेशा साथ रहे। ये सब क्या है? हुआर, बता दो, ये सच नहीं है। जब तुम्हें सब पता चल ही गया है, तो मैं भी कुछ छुपाऊंगी नहीं। मैं जियांग हुई से प्यार करती हूँ।
मुझे उससे प्यार है। तुमसे पहले, तुमसे ज्यादा, तुमसे बेहतर। तुम लोग कब से साथ हो? कब से? बोलो ना। जब से मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। शायद जब से मैंने होटल की नौकरी छोड़ी। उससे भी पहले, जब मैं भोली भाली सोचती थी कि तुम और जियांग हुई दुनिया में सबसे प्यारे इंसान हो। हाँ, हम बहुत पहले से साथ हैं। क्या अच्छी सहेली हो तुम? इस थप्पड़ का मैं बहुत दिन से इंतजार कर रही थी। अब मैं भी साफ कह रही हूं। सुन लो, जियांग हुई को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। तोंग हुआ, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है मैं जियांग हुई के बच्चे की मां बनने वाली हूं। तुम्हें कैसे दिल चला उससे न कहने का? तुम मेरे सबसे करीबी दोस्त हो। कैसे एक साथ आए? यह तुम्हारे भाई माओ 11 का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने मेरा पैसा लेकर यह सब रचा। मेरा भाई? नहीं हो सकता। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम झूठ बोल रहे हो। अब तक आने के बाद क्या मुझे तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत है? तुम खुद उससे पूछ सकते हो। कैसे उसने मेरे साथ मिलकर तुम्हें और एक्साइएनजी हुई को अलग किया? शायद एक्साइएनजी हुई सच में तुम्हारी नहीं थी। चाहे तुम पहले एक साथ थे तो क्या हुआ? तुम एक दिन अलग हो ही जाते। क्योंकि भगवान जानता है, एक्साइएनजी हुई से सबसे ज्यादा प्यार मुझे टोंग हुआ को है। हाँ हाँ हाँ, टॉम हुआ। भगवान जानता है, XING हुई से सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें टोंग हुआ को है। मेरे सबसे अच्छे दोस्त। टोंग हुआ, तुम सुन लो, अब से हमारे बीच का रिश्ता खत्म। माफ करना। ये क्या है? देखो, यह सब तुमने किया है। याया और ल्यूओ तलाक ले रहे हैं। यह तो साफ है। तुम्हारी वजह से XING हुई को याया के साथ नहीं रहने दिया, वरना आज यह मुश्किल न होती। मैं चाहता था वो अमीर से शादी करे। मैंने क्या गलत किया? याया का अमीर से शादी करना तुम्हारे क्या लेना देना? याया किससे शादी करे, तुम्हें क्या? तुम इतनी बातों में क्यों पड़ते हो? अपना ख्याल रखो। जल्दी मुझे एक पोता दो। याया, तुम्हें क्या हुआ? माओ 11 लिन, क्या तुम्हें पहले से पता था?
टोंग हुआ और XING हुई एक साथ हैं। क्या तुमने यह सब रचा? तुम तो मेरे अपने भाई हो। माओ 11 लिन, क्या याया ने जो कहा सच है? लॉन्गवा और XING का साथ तुम्हारा काम है? तुम बेईमान हो। मैं तुम्हें हर जगह क्यों देख रहा हूं? मैं भी यही सोच रहा था। क्या यह साबित नहीं करता कि हमारा नाता अभी खत्म नहीं हुआ? हो, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? क्या तुम हमेशा एक ही बात नहीं कह सकते? मुझे पता है तुम तलाक ले रहे हो। किसने कहा तलाक ले रहा हूं? वह मेरी मां की इच्छा थी। असल में तुम खुद भी जानते हो, तुम्हारी यह नामात्र की शादी आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। बच्चे का मामला हर किसी के दिल में छपा हुआ है। तुम्हारी माँ कभी स्वीकार नहीं करेगी, भले ही तुम तलाक न लो। तुम्हें लगता है मौयाया खुश रहेगी तुम्हारी माँ के स्वभाव को देखते हुए? तुम्हें लगता है उसका भविष्य अच्छा होगा? बेहतर होगा छोड़ दो। खुद को आजाद करो, मौयाया को भी आजाद करो। इस तरह तुम अपनी माँ के साथ तनावपूर्ण रिश्ते से भी मुक्त हो जाओगे, वरना किसी का भी भला नहीं होगा। मैं यह सब सुनना नहीं चाहता। मैं सच में तुम्हें इतना दुखी देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। क्या तुम हमेशा मुझे धक्का देने की जल्दी में रह सकते हो? मुझे जाना है। माओ शिलिन, तुम इतने बेईमान कैसे हो सकते हो? तुमने तोंगहुआ के साथ मिलकर, क्या तुमने कभी याया की भावनाओं के बारे में सोचा? तुमने ऐसा करके याया के साथ न्याय किया? याया ने तुम्हें जो भला बुरा कहा वह सही था। तुम जैसा भाई कहीं होता है? बस करो। कितना नाटक है, बंद करो यह सब। एक दूसरे का साथ दे रहे हो। मैं सच में याया की परवाह करता हूं। फोन अभी भी नहीं लग रहा, वह फोन नहीं उठा रही। मैं क्या कर सकता हूं? इतनी रात को अकेले कहाँ जाएगी? कहीं याया के साथ कुछ हुआ तो नहीं? क्या बकवास कर रहे हो? चलो बाहर ढूंढते हैं। तुम लोग हिलना मत, मैं जाता हूं। तुम अच्छी तरह ढूंढना, कोई खबर हो तो माँ को फोन कर देना। पता है। माँ, तुम ल्यूहो को फोन करो, शायद वह याया को ढूंढ ले। हाँ, मैं ल्यूहो को कैसे भूल गया। जल्दी से ल्यूहो को फोन करो। ठीक है, मैं अभी उसे ढूंढने निकलता हूं। रुको बेटा, क्या तुम फिर से माओयाया को ढूंढने जा रहे हो? तुमने वह वादा भूल गए जो तुमने मुझसे किया था? मां, मैंने तुमसे जो वादा किया था वह मेरा वादा है। लेकिन अब मुझे उसे ढूंढना ही होगा। जियाओ झांग, क्या तुमने याया को देखा है? नहीं। ठीक है, धन्यवाद।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माओ शिलिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता था तुम यहाँ होगे। ये पहली बार नहीं है। तुम हमेशा दुखी होते ही यहाँ आ जाते हो। चलो मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं जाऊंगा। मेरा कोई घर नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हो बच्चे? तुम्हारा घर कैसे नहीं है? मुझे शर्म आती है वापस जाने में। अपने ही घर जाने में शर्म कैसी? मैंने पापा से वादा किया था, मैं खुश रहूंगा। मैं नहीं कर पाया। माओ शिलिन, तुम मुझे बताओ, क्या मुझे श्याओ श्याओ को जन्म नहीं देना चाहिए था? मेरा दिल बहुत दुख रहा है। मुझे लगता है मैं एक बड़ी बुरी हूं। मैं एक धोखेबाज हूं। मैं लियू हुओ के साथ अन्याय किया। मैं उसकी मां के साथ अन्याय किया। तुम जानते हो, उसकी मां श्याओ श्याओ के साथ बहुत अच्छी थी। मेरे साथ भी बहुत अच्छी थी। और शांग हुई, वह बड़ा बदमाश। उसने मुझे बताया वह तोंग हुआ के साथ है, इसलिए मुझे छोड़ दिया। तोंग हुआ और शांग हुई मेरी दो सबसे अच्छी दोस्त मेरी पीठ पीछे एक साथ हो गए। और तुम, माओ शिलिन, मेरे अपने भाई, पैसों के लिए मेरी दोस्त के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। मेरे और मेरे 6 साल के बॉयफ्रेंड के बीच दूरियां बना दी। यह तो टीवी शो से भी ज्यादा दिलचस्प है। माओ याया, तुम एक बड़ी मूर्ख हो। तुम सबके धोखे के लायक हो। तुम ही लायक हो। ऐसा मत करो। मुझे मारो, मुझे मारो, मारो मारो मारो। भैया, तुम मुझे बताओ क्यों? मैंने क्या गलत किया? भगवान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? भगवान। याया, भैया ने गलती कर दी। मैं सोचता था कि जियांग भी तुम्हारे लायक नहीं है। मैं चाहता था कि तुम उसे छोड़ दो और किसी बेहतर को ढूंढो। और तुंगवा का परिवार, वे इतने अमीर हैं। मैं बस कुछ पैसे ठगना चाहता था। अब मुझे पता चल गया है कि मैंने गलती की। बस तुम मुझे माफ कर दो भैया। भैया कसम खाता है, मैं सुधर जाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। मैं फिर कभी ऐसा गंदा काम नहीं करूंगा। ठीक है याया। याया, आओ, भैया तुम्हारे साथ पिएगा। आओ, पीते हैं। हेलो जियोकिंग, हेलो। हालांकि वो भैया ने आज जुए आंटी से तलाक के लिए हाँ कर दी, लेकिन यह आधी रात है। एक फोन आया और वह फिर माओयाया के पास चला गया। माओयाया आज परेशान है, जरूर कुछ न कुछ हड़कंप मचा देगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं लियू हुओ को जानती हूँ। जब वह कुछ कह देता है तो वह वही करता है। इंतजार करो, उनके तलाक का इंतजार करो। आज हम चैन की नींद सो सकते हैं। शुभ रात्रि। माँ, क्या याया मिल गई? नहीं, मुझे नहीं पता यह बच्ची कहाँ चली गई। हे भगवान, यह क्या हो गया? क्या हुआ? ज्यादा पी लिया? हे भगवान, अंदर आओ। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ जाकर इतना पी आई? आओ, उसे अंदर ले चलो। हे भगवान, अच्छे से रहो,
शराब क्यों पी रही हो? लियू हुओ, आओ हम बात करते हैं। मैंने तुम्हारा तलाक का समझौता देख लिया। वह मेरी माँ ने खुद लिखा था। हमारा इरादा नहीं था। याया को इतना दुखी देखकर, सच कहूं तो मां होने के नाते मेरा दिल दुखता है। दिल टूट गया है। अगर तुम्हारी मां नहीं चाहती कि तुम साथ रहो तो तलाक ले लो। हम तलाक नहीं लेंगे। हम निश्चित रूप से इस मुश्किल को पार कर लेंगे। नहीं होगा। यह एक सदा के लिए दिल में रहने वाली गांठ है। चाहे तुम सहन कर लो, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि तुम्हारी मां को भी कोई आपत्ति नहीं होगी? मैं भी एक मां हूं, मैं उसे समझती हूँ। दूसरों के दिल में क्या चल रहा है यह समझना चाहिए। दुनिया की कोई भी सास ऐसी स्थिति में इसे स्वीकार नहीं कर सकती। तुम यह क्या कह रही हो? याया तुम्हारी अपनी बेटी है। तुम किसका पक्ष ले रही हो? तुम्हें हर जगह अपनी राय देने की क्या जरूरत है? मैं सिर्फ याया के लिए न्याय की बात करना चाहती हूँ। तुम्हें न्याय की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम दोनों ने इतने बुरे काम न किए होते तो आज यह हालात न होते। अब यहाँ क्या बकवास कर रही हो? जल्दी से यहाँ से चली जाओ। जल्दी से यहाँ से चली जाओ। माँ, मैं पहले याया की देखभाल करती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। XING हुई, तुम और मत पियो, तुम नशे में हो। टोंग हुआ। बताओ, या मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? वो मुझे एक बार माफ क्यों नहीं कर सकती? मैं उसे इतना प्यार करता हूं। उसे ये पता होना चाहिए। वो मुझे एक बार माफ क्यों नहीं कर सकती? मैं उसे सच में प्यार करता हूं। उसे ये पता होना चाहिए। याया, क्या तुम मुझे एक बार और माफ नहीं कर सकती? तुम जाग गई हो। लियू हुओ, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। तुमने इतना शराब क्यों पी लिया? तुम यहाँ क्यों हो?
कल उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं मिल रहे हो। मुझे चिंता हुई, इसलिए तुम्हारा इंतजार करने आ गई। माँ ने मुझे यहाँ रुकने को कहा। तुमने इतना शराब क्यों पी लिया? मुझे सच्चाई का पता चल गया है। तुम जानती हो, जो XING हुई के साथ थी वह कोई और नहीं बल्कि टोंग हुआ थी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। और भी हास्यास्पद बात है, इन सब की योजना बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई था, मेरा सबसे करीबी भाई। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन छोड़ो, अब इसके बारे में मत सोचो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दोनों साथ हैं। मेरे साथ घर चलो, ठीक है? हम दोनों मिलकर मेरी मां का सामना करेंगे। इन सभी समस्याओं का साथ में सामना करेंगे। हम जरूर हल कर लेंगे। लिव हुओ, हम तलाक ले लेते हैं। टोंग हुआ और XING हुई के साथ जो कुछ हुआ, जब तुमने मुझे धोखा देकर उनके साथ रिश्ता बनाया, और फिर हाल की घटनाओं के बाद, मुझे लगता है मैं और सहन नहीं कर पा रही। मुझे नहीं पता आगे तुम्हारी माँ का सामना कैसे करूंगी। वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी, चाहे वह माफ भी कर दे, लेकिन समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। लिव हुओ, हम तलाक ले लेते हैं। मैं वाकई और नहीं सहन कर सकती। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। लिव हुओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम मुझे जाने दोगे? दरअसल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत ज्यादा प्यार। ठीक है।
यह आपका तलाकनामा है, संभाल कर रखें। लिव हुओ। यह तुम्हारे घर की चाबी है, वापस ले लो। और तुम्हारे कपड़े मैंने धोकर तय करके अलमारी में रख दिए हैं। आगे अपना ख्याल रखना, समझे? तुम भी। भैया आ गए? याया घर पर है? हाँ है। तुम थोड़ा ऊपर रुको, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? दरअसल मैंने तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी गलती की है। मैं सच में चाहता हूं तुम माफ कर दो। तुमने मेरे साथ ऐसी क्या गलती की होगी? तुम्हारा टोंग हुआ के साथ वन नाइट स्टैंड, वो सब मैंने ही प्लान किया था। तुम क्या कह रहे हो? याया ने तुम्हें नहीं बताया? भैया, तुम याया के असली भाई हो। टोंगहुआ याया की सबसे अच्छी दोस्त है। तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों? क्यों? XING हुई, XING हुई, XING हुई। तुम शांत हो जाओ। अब तुम मार भी सकते हो, डांट भी सकते हो। तुम मुझे जैसे भी सजा दो, लेकिन मेरी बात सुनो। हमारे घर की हालत बहुत खराब है। याया मेरी एकमात्र बहन है। मैं सच में नहीं चाहता कि वो अगले जन्म में फिर से कष्ट झेले। लेकिन तुम कहते हो कि उस समय तुम्हारी हालत भी खराब थी। तुम हमारे घर की मदद तो दूर की बात है, तुम खुद भी एक वक्त का खाना ढूंढते थे। तो भाई समझो। XING हुई। तुम सच में यहाँ आ गए? टोंग हुआ, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये सब तुमने माउ लेवलिन के साथ पहले से ही प्लान कर लिया था? तुमने ही मुझे याया को छोड़ने के लिए मजबूर किया, है ना? हाँ, मैंने कहा था। माओ 11 तुम यह कृतज्ञ न। तुमने मुझसे इतने पैसे लिए और अब तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम यह कृतज्ञ न। मैं कृतज्ञ हूं, तो तुम क्या हो? तुम मेरी बहन की सबसे अच्छी दोस्त थी, तुमने भी उसे धोखा दिया। तुम बेईमान हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या कर रहे हो तुम? बस करो। क्या तुम दोनों का ये नाटक खत्म हुआ? काफी हो चुका। XING हुई। मैंने यह सब किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। टोंग हुआ, अब से तुम मेरे सामने इस शब्द का जिक्र भी मत करना। मैं हमेशा सोचता था कि तुम बस एक लाडली लड़की हो। तुम्हारा दिल अभी भी अच्छा है, लेकिन तुम इतनी चालाक निकली। मेरी और माया की जिंदगी की खुशी तुम दोनों ने बर्बाद कर दी। XING हुई। तीन नहीं हो सकते। वाह, होयर वापस आ गया। वो भाई,
भगवान का शुक्र है, मेरा बेटा आजाद हो गया। अब सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज आंटी, मैंने कहा था ना। जरूरी वक्त पर। वो भाई ने समझदारी दिखाई। एक्साई ओ किंग, तुम जाओ। मैं कहाँ जाऊँ? तुम जहां चाहो जा सकती हो। हमारे घर से निकल जाओ। तुम्हारी मजदूरी मैं चुका दूंगा। वो भाई, तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? तुमने क्या किया है, यह तुम्हें खुद नहीं पता? ज्यू आंटी, वो भाई मुझे निकाल रहे हैं, आप मेरी मदद करो। जियाओ किंग, तुमने आखिर क्या किया है? तुमने ऐसा क्या किया जिससे वो भाई इतने गुस्से में है? होयर, जियाओ किंग हमारे घर में इतने समय से है। वह हमारे परिवार का हिस्सा सी लगती है। तुम्हें आखिर क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ? परिवार? क्या वह मुझे परिवार समझती है? तुम्हें और युकी ने क्या किया है? क्या मुझे यह बताना पड़ेगा? ज्यू आंटी, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। मैंने आपके लिए, इस घर के लिए, वो भाई के लिए सच्चे दिल से काम किया है। हाँ, मैं हेयुकी से संपर्क में थी, लेकिन मैं माओयाया का असली चेहरा उजागर करने के लिए ऐसा कर रही थी। ज्यू आंटी, मैं यह सब इस घर के लिए कर रही थी, आपके और वो भाई के लिए। ज्यू आंटी, मैंने गलती कर दी, मुझे मत निकालो, मैंने गलती कर दी ज्यू आंटी। ज्यू आंटी, बस अब और मत बोलो। होयर, मैं जानती हूँ कि इस मामले में उसका व्यवहार गलत था। तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी, ठीक है? ठीक है, तो यह घर अब तुम लोगों का है। वो भाई, जियाओ किंग। मैं तुम्हें गंभीरता से चेतावनी देती हूँ, भविष्य में हेयुकी से मिलने की कोशिश मत करना। तुमने सुना? मैंने सुना। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी ज्यू आंटी। ज्यू आंटी, अभी भी रो रही है। इतनी देर से रो रही है, कहीं अंधी तो नहीं हो जाएगी। बहन, तुम्हें सच में मेंग जियांग न्यू वाली प्रतिभा है। अगर तुम ग्रेट वॉल पर रोती तो शायद वो गिर जाती। पहले बच्चा अकेला रोता था, अब तो मां बेटा दोनों साथ रो रहे हैं। क्या याया को सच में लियू हुओ से प्यार हो गया है? इतना रो रही है, क्या झूठ हो सकता है? जिस दिन तुम चले जाओगे, मैं इतना रोऊंगी भी नहीं। ये कैसी बात है? याया की बात कर रहे हो? मुझे क्यों घसीट रहे हो? मेरे लिए थोड़ा अच्छा सोचो ना। तुम बताओ, क्या ल्यूहो के साथ फिर से ठीक हो सकते हैं? पता नहीं, मुश्किल लगता है। यह ल्यूहो की माँ बहुत क्रूर है, मौत से धमकी दे रही है। तुम बताओ,
हम दोनों याया के लिए और क्या कर सकते हैं? जिंदगी में पहली बार कोई आइडिया नहीं आ रहा। हम XING हुई को याया के साथ फिर से मिला दे। बस करो। अच्छा घोड़ा पीछे मुड़कर घास नहीं खाता। अब वह पहले जैसा नहीं है। याया उसकी क्यों सुनेगी? अगर मैं होती अपनी सहेली के बारे में सोचकर, मैं तुम दोनों को यहाँ गप्पे मारते देख लूंगी। भाई भाभी को दिन भर बहन की बातें करने का क्या काम है? उसने कहा, मेरे साथ कोई लेना नहीं। क्या उसने कहा? माओ 11 दोनों बेवकूफ। कमीनी ले हुओ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। अगर कुछ नहीं होता मैं पेंटिंग बेचकर गुजारा करूंगा। सड़क किनारे का कलाकार बुरा नहीं है। तुमने मेरी नौकरी छुड़ा दी। यह मैं हूं माओ याया और यह XIAO कमीनी ले हुओ। तुम क्या कर रहे हो? बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गए। मेरी चीजें देख रहे हो? यह मेरा कमरा है। तुम्हें क्या लगता है यहाँ क्या रखा है? मैं देखता हूँ। तुम्हारा कमरा मेरा भी कमरा है, ठीक है। आगे से दरवाजा खटखटाना यह शिष्टाचार है, समझे? तुम्हारा मेरा है, मैं देखूंगा। मुझे दे दो ले हुओ। बहुत बदसूरत है। तुम्हें कहाँ बदसूरत लगा? बहुत हैंडसम है। तुमसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे दे दो। मुझे दे दो ले हुओ। रुको रुको रुको, मैं अच्छे से देखता हूँ। अचानक मेरी पेंटिंग क्यों बनाने लगे? क्योंकि तुम थोड़े बदसूरत हो। क्या सच में? मैं बदसूरत हूँ इसलिए मुझे बनाना चाहते हो? मैं सुंदर हूँ। पर बनाने में ऐसा नहीं लगता।